शिक्षकों के प्रति सरकार की आंखें खुलते ही उस पर डाल दिया जाता है पर्दा। विशिष्ट शिक्षकों के लिए पहले ही बन चुकी है सहमति। अब शिक्षकों की निगाहें बस 3 अक्टूबर की कैबिनेट की बैठक पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की नज़र या फिर उनकी आंखें ज्यों ही शिक्षकों के प्रति खुलने वाली होती है या फिर उनकी आंखें आधी खुलती है, खुलते ही उस पर किसी न किसी के द्वारा पर्दा डाल दिया जाता है, जिसके कारण शिक्षकों की मांगें लंबित पड़ जाती है। इसी बीच खबर आती है और सोशल मीडिया पर यह खबर तहलका मचा देता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा अब तो आंखें खोली जा रही है और जल्द ही शिक्षकों के लिए एक बड़ी सौगात इस नवरात्र के अवसर पर उनके ट्विटर के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। लेकिन आखिर यह संदेश खबरों में बनकर ही रह जाता है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्योंकि दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए आपसी सहमति कमेटी के द्वारा पहले ही बन चुकी है। विशिष्ट शिक्षकों के लिए कोई समस्या नहीं है, फिर भी आखिर विलंब क्यों हो रहा? किसके द्वारा आखिर मुख्यमंत्री की आंखों पर पर्दा डाला जा रहा है? आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री की आंखें निश्चित रूप से शिक्षकों के प्रति खुलने वाली होती है और इसका जीता जागता उदाहरण है कि अभी तक जितने भी चुनावी वर्ष को आप देखेंगे, हर चुनाव में, चाहे वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2020 तक का चुनावी वर्ष क्यों ना हो, सभी वर्ष में शिक्षकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री की ओर से सौगातें जरूर दी गई थी। लेकिन पहली दफ़ा है जब वर्ष 2025 के इस चुनावी वर्ष में सरकार की आंखें जब खुलने वाली होती है, उस पर आखिर पर्दा डाल ही दिया जाता है। आपने देखा ही होगा दोस्तों कि मैंने पहले ही कह दिया था, तमाम सोशल मीडिया के खबरों में यही बातें चल रही थी कि 11 अक्टूबर को कमेटी की फिर से बैठक होगी और कमेटी का कोई भी निर्णय विशिष्ट शिक्षकों के प्रति नहीं हो सका। लेकिन मैंने स्पष्ट कहा था कि कमेटी में विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता, उनके पे प्रोटेक्शन और वरीयता पर आखिर अंतिम रूप से सहमति बन चुकी है। परंतु आखिर इसमें विलंब आखिर क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे भी रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन उसकी सत्यता आज आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर जदयू के ही कई एमएलसीओ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय ले लिया गया कि उनके जो सहमति बनी है उनके लिए उसको अमली जमा पहना दिया जाए और माननीय मुख्यमंत्री की ओर से इसकी घोषणा कर दी जाए, जिसकी सूचना सोशल मीडिया में भी दे दी गई और प्रिंट मीडिया में भी दे दी गई, जिसकी खबर प्रभात खबर ने विस्तार पूर्वक चलाया। शिक्षकों की आशाएं भी जाग गई कि निश्चित रूप से अब मुख्यमंत्री इसको लेकर घोषणा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको पता चल गया कि मैंने जो कहा था कि आखिर विशिष्ट शिक्षकों के लिए सहमति बन चुकी है, वह बिल्कुल सत्य साबित हुआ और प्रिंट मीडिया ने इसे आखिर सत्यता प्रमाण पत्र भी दे दिया। तो मेरा खबर आपको सच्चाई से हमेशा ही रूबरू कराता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से प्राप्त खबर हो या फिर विश्लेषण के आधार पर वो खबर हो। लेकिन दोस्तों, खबरों में सच्चाई जरूर छुपी होती है। फिर भी चलिए यहाँ पर हम बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री की आंखों पर पर्दा कौन डाल रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप देखेंगे तो शिक्षकों के कई कोटियों के क्रम में कई कोटियों के शिक्षकों की अलग अलग ही डिमांडें हैं, जहाँ पर प्रधान शिक्षकों की ओर से और प्रधानाध्यापकों की ओर से 9300 से 34,000 का वेतनमान और 4800 से 5200 का ग्रेड पे की मांग की जा रही है। वहीं पर विद्यालय अध्यापकों के द्वारा सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान का मांग रखा जा रहा है। नियोजित शिक्षकों की ओर से 25% वेतन वृद्धि की मांग की जा रही है, तो वहीं पर विशिष्ट शिक्षकों की मांग सिर्फ नियम के आलोक में ही है। विशिष्ट शिक्षक ना तो वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, ना ही 9300 से 34,800 का स्केल मांग रहे हैं। विशिष्ट शिक्षकों की बस उनके नियमावली के आलोक में जो प्रावधानित है उसे ही हूबहू लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें सेवा निरंतरता है। दूसरी बात, वरीयता निर्धारण
निर्धारण है, तीसरी बड़ी बात है पे प्रोटेक्शन और चौथी बात है कि पे प्रोटेक्शन के आधार पर वेतन का निर्धारण। दोस्तों, इसके क्रम में यहाँ पर मुख्यमंत्री को ज़्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़ रही विशिष्ट शिक्षकों के मामले में और उनके मांगों के ऊपर, क्योंकि उनका यह अधिकार है और नियम के आलोक है, जिसके कारण मुख्यमंत्री सहमति प्रदान कर देते हैं और उनकी ओर से यह मंशा बना ली जाती है कि इनका जो हक है उसे दे दिया जाए। परंतु कोई ना कोई यहाँ पर जरूर है जो उनके आंखों पर पर्दा डाल देता है। आखिर वो है कौन? तो इसका खुलासा आपने देखा ही होगा कि अमित विक्रम के द्वारा किया गया था कि वो है संजय चौधरी, जिनके ओर से लगातार ही नियोजित या फिर विशिष्ट शिक्षकों के प्रति फाइलों को दबाया जा रहा है। लेकिन भला क्या आखिर संजय चौधरी सीधे ही मुख्यमंत्री की आंखों पर पर्दा डाल देते हैं? इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं, संजय चौधरी के भी कुछ खास मंत्री है और वो खास मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी खास है और करीबी है। आखिर मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री कौन है, इस पर भी जरा गौर फरमाइए। इसमें आप देखेंगे तो संजय झा है जो जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अशोक चौधरी है जिन्हें शिक्षा से कोई मायने मतलब नहीं रहता है। लेकिन एक और मंत्री है जो शिक्षा विभाग को भी देख चुके हैं, वो है वही चौधरी जिनका नाम है विजय चौधरी। तो दोस्तों, यहाँ पर आखिर खबरों में जो सिलसिला बन जाता है कि अशोक चौधरी का ताल्लुक संजय चौधरी का ताल्लुक आखिर नीतीश कुमार के किस खास मंत्री के साथ या करीबी नेता के साथ है, जिसके कारण मुख्यमंत्री की आंखों पर पर्दा डाल दिया जाता है। यहाँ पर हालांकि इसका कोई सत्यता प्रमाण नहीं आया, परंतु खबरें आती है, शिक्षकों का ही कहना होता है और शिक्षक नेताओं का ही कहना होता है कि यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों के साथ छलावा व्यवस्था इसलिए किया जा रहा है कि उनके वरीयता निर्धारण हो जाने के बाद कई सारे शिक्षक उनसे कनीय हो जाएंगे, जिसके कारण उनके फाइलों को दबाने की पूरी तरह कोशिश की जाती है और मुख्यमंत्री की आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। फिर भी आखिर दोस्तों, कोई ना कोई तो होगा और माननीय मुख्यमंत्री ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ दूसरों की बातों पर ही चलने की पूरी तरह मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर आखिर चुनावी वर्ष है, तो इस चुनावी वर्ष को मेरा मानना है कि खाली नहीं जाने देंगे और निश्चित रूप से तमाम कोटि के शिक्षकों पर विचार जरूर करेंगे। देखना तो अब उचित रह गया है कि सिर्फ एक ही कैबिनेट का बैठक चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले होने जा रहा है और यहाँ पर यह सुर्खियों में खबर बन गई है कि आखिर मुख्यमंत्री के द्वारा एक विशेष कैबिनेट की बैठक शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 को बुलाई गई है, जिसमें कई एजेंडों पर मुहर लगाई जाएगी और बिहार वासियों को कई बिंदुओं पर तोहफे देने की योजना है। जिसके क्रम में यहाँ पर आखिर 3 अक्टूबर पर नज़र शिक्षकों की भी चली गई है। वहाँ पर हो न सके शिक्षकों के लिए कैबिनेट में मुहर लगा दी जाए डायरेक्ट ही। ये ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री की एक अपनी पहचान रही है कि वो अपना क्रेडिट किसी को भी लेने नहीं देना चाहते हैं और वो लगातार ही छुपे रुस्तम रूप में कोई नई घोषणा करने में माहिर है, जिसके आधार पर यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा हो ना हो 24 घंटे भी ना बीते और तुरंत ही अपने एक्स हैंडल के माध्यम से एक पोस्ट कर दिया जाए कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए उनकी सेवा निरंतरता, उनका वेतन निर्धारण और वेतन संरक्षण पर विचार करते हुए उनके संबंधी पत्र जारी करे शिक्षा विभाग और इस पर कैबिनेट की मुहर लगा दे। तो दोस्तों, इससे संबंधित कैबिनेट की मुहर लग सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कमेटी 9 सदस्यीय कमेटी के द्वारा आपसी सहमति बन चुकी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप प्रधान शिक्षकों के मसलों पर आप गौर करेंगे तो उनके लिए बैठक 11 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई थी और ऐसा इसलिए टाला गया था कि उन प्रधान शिक्षकों की डिमांड पे स्केल को लेकर है। 9300 से 34,800 का पे स्केल है, जिसमें अगर उन्हें पे स्केल दिया जाता है तो निश्चित रूप से तमाम कोटि के शिक्षकों को भी पे स्केल देना पड़ेगा। इसी बात की मजबूरी सता रही है बिहार सरकार को। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि हर हाल में शिक्षकों के लिए 3 अक्टूबर 2025 एक बड़ा या तो खुशखबरी लेकर आएगा या फिर वह तिथि अंतिम तिथि होगा जिस तिथि को बिहार के विशिष्ट शिक्षक पूरी तरह सरकार से असंतुष्ट हो जाएंगे और यही कह देंगे कि आखिर जालसाजों ने मुख्यमंत्री की आंखों पर पर्दा डालने में आखिर सफलता प्राप्त कर ही ली। आखिर विशिष्ट शिक्षक किसी न किसी जालसाज के शिकार हो ही गए। फिर भी आखिर
विशिष्ट शिक्षकों की मांग चुनाव से पहले पूर्ति हो या फिर ना हो, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि शिक्षकों की जो भी डिमांड है वह नियम के आलोक में है। आज नहीं हो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन 2 महीने बाद ही नई सरकार अगर बनती है तो भी शिक्षकों का यह मांग जायज़ है और इस पर कैबिनेट की मुहर लगानी ही पड़ेगी। जब 9 महीने बीत गए तो आखिर बिहार के विशिष्ट शिक्षक 2 महीने काटने में कैसे पीछे रहेंगे। बिहार के विशिष्ट शिक्षक 9 महीने के बदले 3 महीने भी काट सकते हैं, इस वर्ष 2025 को भी काट सकते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि अभी वर्ष 2025 में मिले या फिर ना मिले, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता, उनका पे प्रोटेक्शन और वेतन का निर्धारण के साथ साथ वरीयता संबंधी निर्धारण मिलना बिल्कुल तय है। इसे जालसाजों के द्वारा भले कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, मुख्यमंत्री की आंखों पर पर्दा डाल दिया जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री की आंखों पर पर्दा डालते डालते उनके सीएम पद पर ही पर्दा इस तरह डाल दिया जाए कि मुख्यमंत्री अब दोबारा अपनी कुर्सी पर भी बैठ ना पाए। दोस्तों, ये है आज का विश्लेषण, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर मुख्यमंत्री की ओर से घोषणाएं की जाती है तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ व सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों के लिए की जा सकेगी। मुख्यमंत्री सभी कोटियों के शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ये बात सही है कि लॉलीपॉप ही होगा, परंतु एक कमेटी का निर्धारण सप्तम वेतनमान हो या फिर प्रधान शिक्षकों के वेतनमान को लेकर हो, जरूर किया जा सकता है। यानी किसी भी कोटि के शिक्षकों को यहाँ पर छोड़ा नहीं जा सकेगा, कुछ ना कुछ जरूर दिया जा सकेगा। लेकिन अंतिम अमली जामा पहनाने की बात हो तो विशिष्ट शिक्षकों के लिए कैबिनेट पर मुहर इसलिए लगाई जा सकती है कि उनका कुछ विशेष डिमांड नहीं है और उनके लिए सहमति कमेटी की बैठक में पहले ही बन चुकी है। तो इस आधार पर पूरे चुनावी प्रक्रिया के दरमियान अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कोई घोषणा की जाती है तो मैं एक जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि विशिष्ट शिक्षकों के मुद्दे पर भी अमली जामा पहनाया जा सकता है और विशिष्ट शिक्षक ही सिर्फ व सिर्फ यहाँ पर लाभान्वित हो सकते हैं। बाद बाकी अन्य कोटि के शिक्षकों के लिए वही लॉलीपॉप वाली बातें हो सकती है। फिर भी देखना है कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री की निगाहें अगर बदल जाए, अगर वो शिक्षकों को पूरी तरह संतुष्ट करने की मंशा रखते हो तो 3 अक्टूबर 2025 को निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कैबिनेट की मुहर लगाएंगे, जो शायद बीते 4 विधानसभा के चुनाव में नहीं लगाए गए होंगे। दोस्तों, ये है आज का विश्लेषण। आप सभी का क्या कहना है हमारे इस वीडियो में, आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कर अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।